नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजेतर्वात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय 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 सद्गुरु। स्वाध्याय माझे आत्मबोध शतक गाथा 47 एक एक लिटी झेलवानी है। क्या लेकर आए क्या लेकर जाएंगे ये मत सोचो क्या लेकर आए क्या लेकर जाएंगे ये मत सोचो तीव्र पुण्य लेकर आए हो जैन धर्म पाया सोचो तीव्र पुण्य लेकर आए हो जैन धर्म पाया सोचो देव शास्त्र गुरु मिला समागम तत्वरुचि भी प्रगट हुई देव शास्त्र गुरु मिला समागम तत्वरुचि भी प्रगट हुई शक्ति के अनुसार व्रती बन नर काया यह सफल हुई शक्ति के अनुसार व्रती बन नर काया यह सफल हुई क्या लेकर आए क्या लेकर जाएंगे ये मत सोचो तीव्र पुण्य लेकर आए हो जैन धर्म पाया सोचो
देव शास्त्र गुरु मिला समागम, तत्व रुचि भी प्रकट हुई। शक्ति के अनुसार व्रति बन नर काया यह सफल हुई। शक्ति के अनुसार व्रति बन नर काया यह सफल हुई। क्या लेकर आए क्या लेकर जाएंगे ये मत सोचो, नेगेटिव विचार नहीं। क्योंकि कहे कि तीव्र पुण्य लेकर आए हो जैन धर्म पाया सोचो। ये तो जैन धर्म की बात नहीं, आप अपने मनुष्य बने हैं वो ही तीव्र पुण्य का उदय है। तीव्र पुण्य का उदय, इसलिए हम मनुष्य भाव लेकर के आए। इसलिए ऐसे नेगेटिव विचार नहीं करना है कि क्या लेके आए क्या लेके जाएंगे, सब छोड़ के जाए, ऐसा नहीं। बहुत कुछ लेके आए हैं पहले से। बहुत बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देख मानव नो मड़ो। और इसके बाद जो मिला है वो तो अवाच्य है। क्या मिला है? तीव्र पुण्य लेकर आए हो जैन धर्म पाया सोचो। ये अवाच्य है। इसके गुण, जैन धर्म के जो गुण हैं वो वाणी से तीर्थंकर भी नहीं कह सकते, ऐसा है। जैन धर्म कोई व्यक्ति विशेषों का नहीं, सामान्य रूप से किसी भी धर्म का परिचय उसके अनुयायियों से लोग करते हैं कि उनको मानने वाले कौन हैं, उसके आधार से वो धर्म कैसा है ऐसा लोग अनुमान करते हैं, पूर्वाग्रह करते हैं। तो जो वर्तमान में जो जैन नाम की जाति दिखती है उसको देख करके लोग जैन धर्म का अनुमान लगाते हैं कि ये जैन धर्म मतलब ऐसा है। अब अनुयायी होता है वो किसी भी धर्म को पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाता है, किसी भी क्योंकि वो साधक है ना, बढ़ रहा है। और संप्रदाय में जितने हैं वो सब धार्मिक होते भी नहीं है, जाति से आ रहा है ये तो सारा। अभी जैन कुल में जन्म ले लिया इसका मतलब वो जैन है ऐसा तो नहीं, क्योंकि जैन का तो अर्थ ही यह है जिन, जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को जीत करके स्वरूप को उपलब्ध हो गए हैं, आत्मा को परमात्मा बना लिया है, वो जिन कहलाते हैं। तो ये धर्म जैनों का नहीं है, ये जिनों का है। किसका धर्म है ये? जिनों का धर्म है। जो जिन हो गए उनका धर्म है। जैन तो बाद में एक जाति रूप में हो गया, वास्तव में पहले ये जैन नाम की तो कोई जाति है ही नहीं, ये अभी बनी। अपने यहां 4 ही वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों में जो ये जिनेंद्र के मार्ग को, इस वितराग विज्ञान को अनुसरण करते हैं वो जैन कहलाए। भले वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो अथवा शूद्र हो। परंतु कालांतर में काल दोष से क्षत्रियों ने इसको छोड़ दिया। सारे तीर्थंकर तो क्षत्रिय थे अपने, क्षत्रियों ने इस धर्म को छोड़ दिया। फिर कालांतर में ब्राह्मणों ने भी इसको छोड़ दिया, शूद्र धर्म से विमुख हो गए। और वैश्यों में थोड़े से वैश्यों ने उसको पकड़ करके रखा, जिसको अपन जैन कहते हैं ना, ऐसे जो व्यापार करते हैं वो वैश्य कहलाते हैं। उन्होंने इसको पकड़ करके बराबर रखा। अब उस जाति के आधार पर ये जैन धर्म इस प्रकार से हो गया कि ये किसका धर्म है भाई? जैनों का मतलब बनियों का धर्म। ऐसा नहीं है, व्यापार करने वालों का धर्म नहीं है। ये धर्म तो सबका है। क्यों? क्योंकि ये धर्म नहीं है, ये तो सनातन वितराग विज्ञान है। इसकी वैज्ञानिकता के ऊपर अगर विचार किया जाए
तो व्यक्ति को तुरंत बैठ जाता है। अगर आग्रह नहीं रखा जाए किसी प्रकार का और आप वैज्ञानिक ढंग से इसको सोचो, इसके तत्व के ऊपर विचार करो, तो उसको अंदर उतर जाता है। कभी ऐसे भी विचार करना चाहिए कि भले तो अपन यहां बैठते हैं, वो सब जैन हैं, जैन मार्ग से परिचित है, पर जिनेंद्र भगवान ने जैन धर्म कैसा कहा है उसके ऊपर विचार, ये सम्यक दर्शन का विषय, इससे आत्मज्ञान की उत्पत्ति होती। उस मार्ग का विचार करना है कि जिनेंद्र ने इसको कहा कैसे, और जैन के क्या बताया क्या। तो उन्होंने जैनों के लिए उपदेश नहीं दिया है, उन्होंने प्राणी मात्र के लिए वस्तु व्यवस्था है वो उन्होंने बताई, और उस वस्तु व्यवस्था का जो श्रद्धान करता है वो बोध को प्राप्त हो जाता है, ज्ञान को प्राप्त हो जाता। भगवान ने तो सब कुछ देखा, ये समस्त अस्तित्व है उसको देखा। कैसा देखा उन्होंने? ये जो समस्त अस्तित्व है वो एक आकाश नाम के तत्व से व्याप्त है। समस्त अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब जो है उसको अस्तित्व कहते हैं। विश्व कहो, अस्तित्व कहो, एक ही बात, लोक नहीं, अस्तित्व। जिसका स्थान देना ही लक्षण है, ऐसा एक तत्व है जो सब जगह व्याप्त है, अनंतता को लिए हो। उस आकाश के बीचों बीच लोक है जो कैसा है, षट द्रव्यात्मक है। आकाश और उसके अतिरिक्त 5 द्रव्य उसमें, ऐसा भगवान ने देखा। 343 घन राजू प्रमाण ये लोक देखा उन्होंने, और उसमें जड़ और चेतन पदार्थों को देखा। एक चेतन पदार्थ, एक चेतन जाति है और एक जड़ जाति है, मतलब अजीब जाति है, जिसके अंदर जानने, देखने, सुख दुख का अनुभव करने का सामर्थ्य है, वो चेतन जाति है, वो चेतन द्रव्य है। ऐसे अनेक चेतन पदार्थों को देखा, मतलब आत्माओं को, जीवों को देखा जो 4 गतियों में घूम रहे हैं, और एक जड़ पदार्थों को देखा। वो जड़ पदार्थ है वो 5 जाति के देखे भगवान ने। ये उत्पन्न नहीं कि ये देखे हैं। भगवान कौन है? जो केवल अपने समस्त दोषों को नष्ट करके परिपूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं, इसको भगवान है। तो उन्होंने देखा ये सब, क्योंकि ज्ञान में सब दिखता है, बनाया किसी ने नहीं, नेचुरल अनादि निधन। उसमें से आकाश के अतिरिक्त एक अजीव द्रव्य तो क्या देखा? आकाश भी अजीब है, धर्मास्तिकाय भी अजीब है, अधर्मास्तिकाय भी अजीब है, और काल भी अजीब है। ऐसे 4 अरूपी अजीब द्रव्यों को देखा जो दिखते नहीं है पर हैं। अंदाज लगा सकते हैं, आकाश में तो अपन सब बैठे हुए हैं। धर्मास्तिकाय भी अनुमान से सिद्धि कर सकते हैं इसकी। किसी पदार्थ की गति में जो हेल्पफुल होता है वो धर्मास्तिकाय द्रव्य, वो सारे लोक में व्याप्त है। उसके बिना हम गति करना चाहे तो नहीं कर सकते। और एक इसका जस्ट विपरीत है, वो अधर्मास्तिकाय है, वो स्थिति में सहायक है गति करते हुए की, वो भी अनुमान से सिद्धि इसकी हो सकती है। और एक काल द्रव्य है जो अवस्था परिवर्तन में सहायक है, उसकी भी सिद्धि अपन कर सकते हैं, क्योंकि समय के बिना किसी भी वस्तु में अवस्था का बदलाव नहीं हो सकता। छोटे से बड़े हम नहीं हो सकते अगर समय नहीं हो तो। एक स्थान से दूसरे स्थान जा नहीं सकते समय नहीं हो तो, क्योंकि उसमें समय की जरूरत है। तो वो निमित्त रूप पड़ता है, तो समय की सिद्धि भी हो जाती है। ऐसे सब द्रव्यों की सिद्धि हो जाती है। और जीव की सिद्धि तो अनुभव से ही है, हम जीव है और हम अपने अनुभव में आ ही रहे। ऐसे पुद्गल की सिद्धि, एक पुद्गल द्रव्य बताया जो कि स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, मूर्तिक, और वो दिखता ही है सबको। तो भगवान ने तो जो अनुभव में है ऐसे तत्व बताए, उसमें से 6 में से 4 तो है वो निष्क्रिय हैं, उदासीन, उनका कोई रोल नहीं है, वो अपने में मस्त हैं। और ये जीव और पुद्गल है,
वो खटपट करते हैं एक दूसरे को, वो एक दूसरे से प्रभावित होकर के विकारमय होते हैं, शुद्ध अवस्था में नहीं रहते हैं। पुद्गल से जीव प्रभावित होता है और राग द्वेष काम क्रोध आदि कर लेता है, और जीव से पुद्गल पदार्थ प्रभावित होता है और अपनी नई नई रचनाएं करता है। कभी नया शरीर बनाता है, कभी गोल बन जाता है, कभी चौकोर बन जाता है, कभी कभी किसी का शरीर बन जाता है, कभी मेज बन जाता है, कभी माइक बन जाता है, कभी कितना, ये जितने भी पुद्गल के विकार दिख रहे हैं ना, वो सब विकार हैं। वो जीव की सहायता से कर लेता है, अथवा तो अन्य अपने ही पुद्गल की सहायता से वो कर लेता है, ये विकार। तो इसमें मोक्ष मार्ग कहाँ आया? ये तो उन्होंने विश्व में जो है वो बताया उन्होंने। ऐसे अनंत अनंत जीव हैं, ऐसे अनंत अनंत पुद्गल हैं, ऐसे एक अखंड धर्म द्रव्य है, अखंड अधर्म द्रव्य है, और असंख्यात कालाणु है, और ऐसा अनंत आकाश है। उसमें से जो जीव द्रव्य है वो हम हैं, ऐसा बताया। और वो कितने हैं? सब अलग अलग हैं, शक्ति रूप में एक जैसे हैं, और व्यक्ति रूप में सबकी अलग अलग सत्ता है। कैसे? तो उदाहरण दिया कि जैसे एक बोरी में गेहूं है बहुत सारे, तो गेहूं सारे के सारे अलग हैं, अलग अलग अस्तित्व है, पर सब गेहूं की क्वालिटी, गुण एक जैसे। ऐसे ही जितने जीव हैं वो सब अलग अलग हैं, एक नहीं है, परंतु उनकी क्वालिटी है वो एक जैसी है। कैसी है? कि सबके अंदर जो शक्तियां हैं वो एक जैसी है। ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति, वीर्य शक्ति, सुख शक्ति, क्षमा की शक्ति, विनय की शक्ति, तप की शक्ति, त्याग की शक्ति, संतोष की शक्ति, ये गुण कहलाते हैं। गुण कहो, शक्ति कहो, भाव कहो, एक ही बात है, गुण, शक्ति अथवा भाव। तो ऐसे अनेक चेतन भावों से बना हुआ ये जीव नाम का पदार्थ है। वो जीव नाम का पदार्थ शक्ति से कैसा है? अनंत शक्तिवान, अनंत आनंद स्वरूप है। कौन? हम। परंतु ये अनादि काल से मोह से ग्रसित है, अज्ञान से ग्रसित है। ऐसा क्यों है अनादिकाल से? तो वो स्वभाव से ही ऐसा, यही तो भगवान की विशेषता है कि उन्होंने अनादि निधन वस्तु की सिद्धि की। ऑटोमेटिक पहले से ही ये अज्ञानी है, अज्ञानी बना नहीं है, है। कैसे? एग्जाम्पल, खान में सोना होता है, खान में सोना होता है, उस सोने को वास्तव में वो सुवर्ण पाषाण कहलाता है, और वो अभी सोना नहीं है, वो पत्थर, मतलब मैल और सोना ये दोनों मिला हुआ है। अब उस सोने में मैल किसने मिलाया? किसने मिलाया कि नहीं मिलाया? किसने नहीं मिलाया, पहले से ही मिला हुआ है। ऐसे ही ये जो आत्मा है, जीव है, अनादि काल से मोह राग द्वेष से ग्रसित है, पहले से ही ऑटोमेटिक कर्म से लगा हुआ है। अब सोना शुद्ध सोना है ऐसा कब पता चला आपने को? कि जब वहां से किसी ने निकाला, और निकाल करके क्या किया? उसको तपाया, उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद वो मैल है उसको अलग कर दिया, और शुद्ध जो स्वर्ण है उसको अलग कर दिया। तब जाकर के पता चला कि ये दो वस्तुएं थी, एक मैल था और एक शुद्ध सोना था। उसी प्रकार ये कर्म और जीव मिला हुआ अनादि काल से है, दूध और पानी की तरह। पर जब उसको गर्म किया तो पता चला कि पानी पानी उड़ गया और दूध दूध अंदर रह गया। ऐसे ही जब प्रोसेस किया इसमें अंदर, क्या प्रोसेस किया? कि इसके अंदर जितना भी मैल है उस मैल को दूर किया। मैल क्या है इसके अंदर? तो ये जितने भी विकार हैं जीव के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, अज्ञान, मिथ्यात्व, मोह, ये जितने प्रकार के विकार हैं,
वो सारे के सारे विकार हैं, वो क्या है, उसके अंदर मेल है। अब कोई उसको, ये जीव परिभ्रमण करता 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 कोई उसको गुरु मिला, हाँ, और उस गुरु ने बताया कि तुम है, वो जो तुम्हारी मिली हुई अवस्था है ना, वो तुम नहीं हो, तुम शुद्ध वस्तु हो, ये मेल है वो तुम्हारा नहीं है। ऐसा कोई गुरु मिला तो उसको श्रद्धान हो गया, और फिर उसने मेल को निकालने का प्रोसेस चालू कर दिया। ये जो मेल को निकालने का प्रोसेस है ना, इसी का नाम मुक्ति का मार्ग है, और वो स्वयं को ही निकालना है, किसी के मार्गदर्शन। जिसने मेल निकाल लिया है, ऐसे किसी पुरुष के सानिध्य में रह करके आप अपने मेल को निकालते रहो, और निकालते 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 सारा मेल जब निकल जाएगा तो आप शुद्ध हो जाएंगे, निर्दोष हो जाएंगे। उस शुद्ध निर्दोष अवस्था का नाम क्या है? परमात्मा। इसी का नाम परमात्मा है। तो ये मार्ग बताया उन्होंने, उसी प्रोसेस में उन्होंने बंध के मार्ग को बताया कि जीव बंधता कैसे। तो ये जीव जब दूसरे से प्रभावित होता है और राग द्वेष करता है, तो ऑटोमेटिक पुद्गल के परमाणु कर्म उसके ऊपर लग जाते हैं और संस्कार बन जाते हैं। वास्तव में बंधन है वो संस्कार है। आपने कर्म के उदय से पूर्व के संस्कार के उदय से क्रोध आया, और फिर उसके कारण से फिर से क्रोध किया, तो क्या हुआ? क्रोध का संस्कार बंध गया। उस संस्कार बंधता कैसे? तो अपनी स्थिति और अनुभाग लेकर के बंधता है कि आपने तीव्र क्रोध किया तो वो ऐसा संस्कार बंधेगा कि आपको बहुत लंबे समय तक वो क्रोधी रखेगा, और कम किया तो आपको कम समय तक रखेगा। आपने किसके ऊपर किया है? सज्जन के ऊपर किया है तो उसका फल बहुत तीव्र लगेगा आपको, और किसी दुर्जन के ऊपर किया है तो आपको उसका फल कम लगेगा। ये तीव्रता और मंदता है भाग। इस हिसाब से कर्म बंधते हैं। अब आप कर्म के संस्कार जब उदय आते हैं, उस उदय के समय में आप राग द्वेष मत करो, क्रोधादि रूप मत हो, कामादि रूप मत हो, तो ये पहले के संस्कार चले जाएंगे और नए बनेंगे नहीं। ऐसा करते करते आप अब पहले के संस्कार जो को रोक देना है, उसको भगवान ने क्या कहा? संवर कहा। संस्कार का जो आना उसको तो क्या कहा? आश्रम। संस्कार का बंध जाना उसको क्या कहा? बंध। और नए संस्कार का रुक जाना उसको क्या कहा? संवर। और अपने जो अंदर संस्कार पड़े हुए हैं उनको भी तपस्या के द्वारा निकालना। अभी तो उदय में नहीं आया है, जैसे अभी यहां सब बैठे हुए हैं ना, तो क्रोध का उदय नहीं है, मान का उदय नहीं है, माया का उदय नहीं है, स्थूल रूप से उदय नहीं है, परंतु सत्ता में है कि नहीं सारे के सारे? तो सत्ता में है, उन संस्कारों को भी तपस्या करके ज्ञान ध्यान करके उनको भी नष्ट कर दिया। तो उस सत्ता में बैठे हुए को नष्ट कर देना, उसको क्या कहा भगवान ने? निर्जरा कहा। यह कर्म की निर्जरा है। और जब सारे कर्मों की निर्जरा हो गई, अर्थात सारा मेल निकल गया, सारे खराब संस्कार नष्ट हो गए, उसको क्या कहा भगवान ने? मोक्ष कहा। अब आपके पास मेल रहा ही नहीं है तो चतुर्गति में भ्रमण नहीं होगा, क्योंकि चतुर्गति में भ्रमण करने के लिए आपको मेल की आवश्यकता है, विकारों की आवश्यकता है, कर्मों की आवश्यकता है। अगर मनुष्य गति में आपको परिभ्रमण करना है तो आपके उसके योग्य कर्म चाहिए, तो मनुष्य गति में जा सकते हो। देव में जाना तो उसके योग्य कर्म चाहिए। आपको नरक में जाना तो उसके योग्य पाप कर्म चाहिए। आपको तिर्यंच पशुओं में जाना तो उसके योग्य पाप कर्म चाहिए। परंतु जब आपके पास न पुण्य है न पाप है, दोनों प्रकार के कर्म खत्म हो गए हैं, मतलब न आपके पास अच्छे कर्म बाकी रहे न बुरे कर्म बाकी रहे, जिसके कर्म बाकी ही नहीं रहे, अर्थात वासना बाकी ही नहीं है, न अच्छी वासना बाकी है न बुरी वासना बाकी है, तो आप कौन सी गति में जाओगे? बताओ। किसी भी गति में जाने के योग्य आप रहे ही नहीं, तो वो उस व्यक्ति का क्या हो जाता है? मोक्ष हो जाता है। फिर से वो कभी जन्म धारण नहीं करता है। अब ये कितना वैज्ञानिक मार्ग बताया ना,
इसमें किसी मत का, पंथ का, संप्रदाय का कोई किंचित भी नहीं। अब वैज्ञानिक ढंग से देखो इसको, और जैसे जैसे इस मार्ग पे विचार करते जाओगे, ये तो एक विज्ञान है, साइंस। परंतु बहुत से अनादि काल से ये साइंस मिला, नहीं मिला ऐसा नहीं है। जैन धर्म भी मिला होगा अनादि काल से, सनातन है ये तो। इस जगत में जितने विचार हैं, अच्छे विचार अथवा बुरे विचार, जितने भी धर्म हैं, जितने भी मत हैं, जितने भी पंथ हैं, जितने भी संप्रदाय, वो सारे के सारे अनादिकालीन हैं। कोई पुराना है न कोई नया है, ऐसा नहीं है। जितने विचार हैं वो सारे के सारे अनादिकाल चल रहे हैं। होता क्या है, काल के कारण से कोई विचार लुप्त हो जाता है, फिर उस विचार का कोई प्रवर्तक आ जाता है, तो उसको थोड़ा बढ़ाता है, प्रवर्तन करता है, बस वो विचार नष्ट नहीं होता। फिर कोई दूसरा विचार वाला आ जाता है, फिर वो प्रवर्तन करता है। ऐसा है जो मुक्ति का मार्ग है, वैज्ञानिक मार्ग है, ये भी अनादिकाल से चल रहा है। ये जो तीर्थंकरों आदि की जो परंपराएं हैं, वो तो अनादिकाल से चल रही हैं। अनादिकाल में अनंत, ऐसे एक कल्प में 24 तीर्थंकर होते हैं, ऐसे एक कल्प पूरा हुआ फिर दूसरे में 24 होंगे, ऐसे अनंत काल से और अनंत काल तक चलता रहेगा। परंतु इसमें से किसी ने मार्ग बनाया नहीं है, मार्ग को बताया है। सब इस मार्ग पे चले हैं और चल करके मुक्त हुए हैं, अनंत आनंद को प्राप्त किया। मुक्ति का मतलब होता है अनंत आनंद को प्राप्त करना, सुख को प्राप्त करना, उसका मतलब है मुक्ति का मार्ग। इस मार्ग का जैसे जैसे हम बार बार चिंतन करते हैं, अब ये प्रोसेस बताए, फिर धर्म बताए। अब दो प्रकार के जीव है ना, एक गृहस्थ धर्म है और एक मुनि का धर्म है। तो जिसको तुरंत मोक्ष चाहिए, इसी भाव में मोक्ष चाहिए, उसको तो क्या करना, मुनि बनना, सब कुछ छोड़ो, मुनि बन करके पंच महाव्रत धारण करो, सब प्रकार के पापों को नष्ट करो और पुण्य को भी ठुकरा दो। पाप और पुण्य दोनों को ठुकराने का नाम मुनिपना है। वो तो शुद्धोपयोग में स्थिर होकर के, वितराग होकर के उसी भाव में मोक्ष चला जाता है। और जिसकी शक्ति कम है कि भाई हम तो मुनि नहीं बन सकते हैं, तो उनको क्या करना, गृहस्थी में रह करके भी गृहस्थी के योग्य व्रतों को पालना। पहले तो इस मार्ग का श्रद्धान करना, और फिर जितनी शक्ति हो उतनी शक्ति से अपने को हिंसा से दूर रहना, झूठ से दूर रहना, चोरी से दूर रहना, कुशील से दूर रहना, बहुत अधिक आरंभ परिग्रह नहीं करना, ऐसे अपनी शक्ति अनुसार व्रतों को पालना। ये गृहस्थ धर्म है एक मुनि का। इससे फिर तुरंत मोक्ष नहीं होगा गृहस्थी से, फिर आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर 2-3 भाव लेकर के फिर कभी ऐसा विचार आया मन में कि यार ये कब तक करते रहेंगे, स्वर्ग में जाएंगे ना वापस मनुष्य बनेंगे, ये नहीं करना अपने। अब तो अपने को इसी भाव से मोक्ष जाना है। जब उसकी तीव्र तालावेली लगती है तो वो सब छोड़ करके मुनि बन जाता है और शुद्धोपयोग में स्थिर होकर के मुक्त हो जाता है। ये कितना सुंदर मार्ग, ये सुंदर मार्ग है, वो अपने को भी मिला है। बार बार इस मार्ग का अन्वेषण करना चाहिए, उसकी वैज्ञानिकता का अन्वेषण करना चाहिए। और जितना जितना हम उसकी वैज्ञानिकता का अन्वेषण करते जाएंगे, वैसा वैसा हमारे कर्मों की कड़ियां टूटती जाती है। परीक्षा प्रधानी बनो, आज्ञा को शिरोधार्य करके परीक्षा प्रधानी बनो। जो परीक्षा प्रधानी होता है वही आज्ञा प्रधानी हो सकता है। केवल भगवान कह रहे हैं इसलिए मैंने मान लिया, इसका नाम आज्ञा प्रधानी नहीं होता है। आज्ञा प्रधानी नाम किसका है? आप जो कह रहे हो, जिस प्रकार से आपने मार्ग बताया, आप यूं कहते हो कि आत्मा में सुख है तो मैं अनुभव करके देखूं, ऐसे ही नहीं मान लूंगा। परीक्षा नाम उसका है कि जो आज्ञा की है, जो उपदेश किया है, उस उपदेश के अनुसार प्रयोग करना और प्रयोग करके अपने अनुभव में लेना, उसका नाम परीक्षा है। और परीक्षा प्रधानी होता है वही मार्ग की सिद्धि कर सकता है। केवल हम तो संप्रदाय में जन्म ले लिया है, तो इसलिए
हम तो हो गए भाई, हमारा तो मोक्ष भी हो जाएगा, ऐसा वो तो केवल आज्ञा से मान रहे हैं, उसके ऊपर हम विचार करना भी नहीं चाहते। सत्य है उसके ऊपर भी विचार करो, सत्य को भी मैं केवल आंख बंद करके स्वीकार नहीं करूंगा। आप कह रहे हो इसलिए नहीं, ये सत्य है तो मैं उस सत्य की परीक्षा करूंगा, और जब मेरे को वो सत्य जैसा कहा है वैसी अनुभूति इस हृदय प्रदेश में होगी, तब तो मैं सत्य मानूंगा, नहीं तो मैं तब तक सत्य मानूंगा नहीं। ऐसा होता है सच्चा ज्ञानी, सच्चा साधक, सच्चा मुमुक्षु, ऐसा होता है, परीक्षा प्रदानी होता है, और उसके हृदय में मार्ग प्रकट होता है। जब तक मार्ग अपने हृदय में अपना प्रकट नहीं हो, जो कहा है वही प्रकट होगा, दूसरा नहीं होगा, तब जाकर के वो सच्चे में सम्यक दृष्टि बनता है। और फिर क्या होगा, लास्ट वाली लाइन कही है, देव शास्त्र गुरु मिला समागम तत्व रुचि भी प्रकट हुई। ये समागम मिला और तत्व रुचि भी प्रकट हुई। शक्ति के अनुसार व्रति बन नर काया यह सफल। ये तो पुण्य के योग से मिल गया अपने को। देव शास्त्र गुरु का समागम किससे मिलता है? पुण्य के योग से मिलता है। और अनादि परिभ्रमण में अनंत बार सबको मिला, परंतु यहां तक आकर के अटका। देव शास्त्र गुरु मिला समागम, यहां तक अटका। तत्व रुचि वो प्रकट हुई, क्यों? क्योंकि अंधश्रद्धा से माना था, इसलिए वास्तविक रुचि प्रकट हुई। जब परीक्षा करके अनुभव में लेकर के मानता है तो उसके प्रति जो अहोभाव आता है ना, उसको आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा अहोभाव मार्ग के प्रति आता है। फिर क्या होता है, अगर सच्ची तत्व रुचि हो गई तो शक्ति के अनुसार व्रति बन नर काया यह सफल हुई। तो अपनी जितनी सामर्थ्य है, अब जब हमको पता ही चल गया है कि ये जितनी भी तृष्णाएं हैं, ये जितने भी विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद, और इन विकारों को बढ़ाने वाले आरंभ और परिग्रह हैं, ये जितने भी कुटुंब में परिवार ने, ये सब इनको बढ़ाने वाले, कम करने वाले नहीं है। तो कोई व्यक्ति को जब सत्य पता चल गया है कि यहां अग्नि है और अग्नि में हाथ डालने से हाथ जलता है, तो काहे को अग्नि में हाथ डालेगा? वो जितना हो सके उतना वो अग्नि से बचेगा। इसलिए जितना हो सके उतना आरंभ परिग्रह को वो कम करेगा, ऑटोमेटिक कम करेगा। क्यों? क्योंकि पता है कि मैं जलता हूं वहां जाकर के। राग द्वेष की आग में संसार में व्यक्ति जल रहा है, और जब इसको प्रतीति आ गई कि राग द्वेष ही वास्तव में जलन है, यही आग है, दूसरी कोई आग नहीं है, तो फिर वो राग द्वेष को बढ़ाने वाले जितने भी परिबल हैं उनसे अपने आप को समेट लेता है, और फिर शक्ति के अनुसार अपने व्रतों को धारण करके शांत भाव से ज्ञान ध्यान और तप में लीन होकर के इस संसार से मुक्त होने का अभ्यास चालू कर देता है शक्ति के अनुसार। और इस कारण से फिर नर काया यह सफल हुई। इस नर काया को सफल करने का क्या उपाय है? सबसे बड़ा उपाय कि ये जो मिला है अपने को, उसके ऊपर पहले तो पूरा श्रद्धान करो, मार्ग का अनुभव आत्मा में करो। जब तक मार्ग का अनुभव आत्मा में नहीं हुआ तब तक ये मार्ग, ये पुण्य है, वो चला जाएगा। और फिर उस मार्ग का अपरोक्ष अनुभूति, उसको, उस मार्ग को पीने के लिए अच्छी तरह से उसको क्या कि माणवो एम कहिए ने गुजराती में, उसके लिए क्या करना? संयम को धारण कर। जब तक संयम को धारण नहीं करे तब तक मार्ग माणाए नहीं। मार्ग जान लिया, मार्ग की श्रद्धा हुई, पर उसको मानना है ना, उसको आचरण में लेना है, तो चारित्र चाहिए। जितना हो सके मन और इंद्रियों को वश में करना, और वश में करके एकाग्र और शांत होकर के, निर्विकल्प होकर के स्वरूप की अनुभूति में लीन होने का अभ्यास। इसी अभ्यास से जिनेंद्र देव का मार्ग है वो पता चलेगा कि ये मार्ग है, और वो व्यक्ति ऐसे है। और ऐसे व्यक्ति को फिर क्या होता है? ऐसे उद्गार अपना आप निकल जाते हैं। अहो अहो श्री सद्गुरु
करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। शू प्रभु चरण कने धरूं आत्मा थी सोही, ते तो प्रभुए आपियो वर्तु चरणाधी। आदेहादि आज थी वर्तो प्रभु आधी, दास दास हूँ दास छूं आप प्रभु नो दी। षट स्थानक समझाविने भिन्न बताव्यो वा, म्यान थकी तरवार ए उपकार अमा। जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम, जेणे आप्यू भान निज तेने सदा प्रणाम, जेने आप्यू भान निज तेने सदा प्रणाम। हे परम कृपाळु, जन्म जरा मरणादि सर्व दुखोनो અત્યંત ક્ષય કરનારો એવો વિતરાગ પુરુષનો મૂળ માર્ગ આપ શ્રીમદે અનંત કૃપા કરી મને આપ્યો। તે અનંત ઉપકારનો પ્રત્યુપકાર વાળવા હું સર્વથા અસમર્થ છું। વળી આપ શ્રીમદ કંઈ પણ લેવાની સર્વથા નિષ્પૃહ છો, જેથી હું મન વચન કાયાની એકાગ્રતાથી આપના ચરણારવિંદમાં નમસ્કાર કરું છું। આપની પરમ ભક્તિ અને વિતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના મારા હૃદયની વિશે ભાવ પર્યંત અખંડ જાગૃત રહો એટલું માંગુ છું, તે સફળ થાઓ। ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ। સદ્ગુરુની પરમ કૃપાળુ ત્રિલોકનાથ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। जय सद्गुरु जय जय।